बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ दी होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। हमने चंद लेक्चर्स के अंदर होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में डिटेल के साथ बात कर चुके हैं हम। अब हमारे पास है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। एक इंसान एक ह्यूमन के अंदर किस तरीके से होम्योस्टेसिस होती है, मींस किस तरीके से वाटर की बैलेंसिंग होती है, किस तरीके से पानी मेंटेन रखा जाता है, किस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर जो होती है वो मेंटेन किया जाता है, आज वो बता रहा हूँ इन ह्यूमन इंसान के अंदर। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आर्गन इन ह्यूमन, इंसान के अंदर कौन कौन से आर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस के आर्गन है, यानी होम्योस्टेसिस के जो अमल है इसमें किरदार अदा करते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लंग्स। अब लंग्स हमारे पास फेफड़े, फेफड़े हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को क्या कर देती हैं, एक्सक्रीट कर देती है। बैलेंसिंग के लिए, जिस्म को बैलेंस रखने के लिए ये लंग्स जो होते हैं ये होम्योस्टेटिक आर्गन है जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, आप कह सकते हैं एक्सक्रीट कर देते हैं। दूसरी बात हमारे पास है लीवर। सेकंड होम्योस्टेटिक आर्गन जो हमारे पास वो है लीवर। लेकिन आपके बुक में जो है ना 10th क्लास की बुक में के बोर्ड की जो है इसमें लीवर को एक्सप्लेन नहीं किया गया है एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन। तो जो है ना मैंने सिंपल लिखा है ताकि आप लोगों को जो है ना पता हो कि हमारे पास लीवर भी जो है ना ये भी एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन काम करता है। वो हमारे पास एक्सक्रीट कर देते हैं बाइल को, बाइल एंड कोलेस्ट्रॉल को लीवर एक्सक्रीट करते हैं। अब हमारे पास है तीसरा स्किन, जिल्द। हमारे पास स्किन का काम होता है एक्सक्रीट स्वीट, ताकि ये हमारे पास एक्सक्रीट कर सके पसीने को। पसीना स्वीट यानी पसीना, पसीने को एक्सक्रीट करना ये स्किन का काम है। किस काम है, स्किन का काम है। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो किडनीज है, किडनीज गुर्दे। अब ये हमारे पास जो गुर्दे होती है ये हमारे पास H2O, ये तीन चीज़ हमारे पास एक्सक्रीट कर देते हैं। H2O को एक्सक्रीट कर देते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एंड साल्ट यूरिया एंड H2O को हमारे पास किडनी है एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन जो काम करते हैं वो हमारे पास इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। बात क्लियर हुई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लंग्स एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन, यानी लंग्स फेफड़े एज के तौर पर होम्योस्टेटिक आर्गन। फेफड़े एक होम्योस्टेटिक आर्गन ओजू के तौर पर। ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, जब हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होती है जिसे हम सिंपल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, जब हमारे पास सेलुलर यानी सिंपल बात अगर कहा जाए तो रिस्पायरेशन जब होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O आर फॉर्म। हमारे पास दो चीज़ें इससे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि रिस्पायरेशन से हमारे पास दो चीज़ें नहीं, जो लंग्स रिमूव करते हैं, लंग्स एक्सक्रीट करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अब वो कौन कौन से दो चीज़ें हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है H2O, ये हमारे पास बनते हैं। अब हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है अब एसिडिक। अब कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक, हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसिडिक है एंड हार्मफुल और नुकसानदेह है टू बॉडी, जिस्म के लिए। हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी के लिए, जिस्म के लिए अब नुकसानदेह है, हार्मफुल है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। एंड एक्सेस H2O इज़ आल्सो हार्मफुल, और जब H2O वाटर की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो भी हमारे पास आप कह सकते हैं जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी चीज़ जब वो ज़्यादा अमाउंट में हो तो हमारे पास नुकसानदेही होती है। अब हमारे पास ये जो एक्सेस H2O यानी ज़्यादा अमाउंट में जो H2O है, वाटर है, ये भी हमारे पास क्या है, आल्सो हार्मफुल, ये भी नुकसानदेह है टू बॉडी, जिस्म के लिए। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस H2O हमारे पास दोनों नुकसानदेह, एक जिस्म के लिए, एक बॉडी के लिए। अच्छा, तो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो हमारे पास दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे कहाँ पर, टू लंग्स, लंग्स को ब्लड के ज़रिए से दोनों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पर, लंग्स तक। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल्ड आउटसाइड, तो हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और H2O होती है ये आउटसाइड बाहर की तरफ हमारे पास ये क्या होती है, एक्सेल्ड किया जाता है।
बात क्लियर हो गई। अब ये हो गई हमारे पास लंग्स एज अ होम्योस्टैटिक आर्गन। अब हमारे पास ये जो मुकम्मल बोर्ड आप देख रहे हैं कि जो भरा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे भरा हुआ है? स्किन एज अ होम्योस्टैटिक आर्गन। आपने और से मेरी बातों को सुनना है और इंशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि जब आप गौर से सुनेंगे इस लेक्चर को तो आपको जाना इस होम्योस्टैटिक आर्गन जो कि हमारे पास स्किन है, इसके बारे में आपको कोई भी डाउट इंशाल्लाह नहीं रहेगा। तो चलते हैं, स्किन एज अ होम्योस्टैटिक आर्गन, यानी स्किन जिल्द एज के तौर पर होम्योस्टैटिक आर्गन, जिल्द होम्योस्टैटिक उज़ू के तौर पर क्या है? बात क्लियर हो गई। हमारे पास स्किन इज़ अ होम्योस्टैटिक आर्गन। ये जो स्किन होती है हमारे पास, ये एक होम्योस्टैटिक आर्गन है एंड एक्ट्स एज अ थर्मो रेगुलेशन, और ये एक्ट्स कर देती है, अमल करता है एज अ थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना स्किन जिल्द का काम होती है, जिल्द का काम होता है। अब देखते हैं हमारे पास द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, ये जो स्पीड है हीट प्रोडक्शन की इन आवर बॉडीज़, हमारे जिस्मों में जो स्पीड है हीट प्रोडक्शन की इंक्रीज़ ज़्यादा होती है बाई मसल्स एक्टिविटीज़। मसल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हमारे पास ये जो स्पीड है हीट प्रोडक्शन की हमारे जिस्मों में वो ज़्यादा होती है। अब हमारे पास मसल एक्टिविटीज़ के मतलब क्या है? लाइक दैट वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग, शिवरिंग, हमारे पास ये तमाम क्या है? मसल्स एक्टिविटीज़ हैं। तो इन मसल्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है? हीट प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। एंड सम हार्मोन, कुछ हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हार्मोन एंड एड्रिनल हार्मोन, थायराइड हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन जो होती है आल्सो इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन, ये भी हमारे पास क्या करते हैं? हीट की जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ करते हैं। यानी कुछ हार्मोन्स भी इसके अंदर काम करते हैं हीट प्रोडक्शन में, और कुछ आप कह सकते हैं हमारे पास जो मसल्स एक्टिविटीज़ होती है, वॉकिंग, रनिंग, शिवरिंग, वर्किंग, ये भी हमारे पास क्या होती है? ये भी हीट प्रोडक्शन की जो स्पीड है इसे इंक्रीज़ करने का जो है ना काज आप कह सकते हैं कि रीज़न बनती है। बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास यहाँ से बात शुरू हो रही है नाउ। अब दिस इंक्रीज, ये जो इंक्रीज्ड हीट इज़ रिलीज्ड बाय स्किन फ्रॉम बॉडीज़, तो ये जो हमारे पास इंक्रीज्ड हीट है इसे रिलीज किया जाएगा फ्रॉम बॉडीज़, जिस्मों से, बट किसके ज़रिए से? स्किन के ज़रिए से। चूँकि हमारे पास स्किन एज अ थर्मो रेगुलेटर है, यानी इससे टेम्परेचर क्या करती है? इसे कांस्टेंट रखेंगे। हमारे पास स्किन हैज़ ब्लड कैपिलरीज, यानी स्किन पर हमारे पास क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है। देखते हैं हमारे पास किस तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास स्किन है, लेट कह दें कि हमारे पास ये स्किन है, ये स्किन है हमारे पास। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि हमारे पास स्किन के अंदर हमारे पास क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है? ब्लड। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती है, आप कुछ समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं हमारे पास ये तमाम क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज स्किन के अंदर मौजूद है एंड स्वीट ग्लैंड्स, और स्किन पर हमारे पास क्या होती है? स्किन के अंदर हमारे पास स्वीट ग्लैंड्स भी क्या होती है? मौजूद होती है। हमारे पास स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड्स एंड ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब देखें, गौर से देखना, अब हमारे पास व्हेन ब्लड सप्लाई टू स्किन इंक्रीज्ड, जब हमारे पास जो खून की जो सप्लाई है स्किन को इंक्रीज हो जाए, द ब्लड वेसल्स डायलेशन आकर, तो ब्लड वेसल्स में डायलेशन आकर होती है। डायलेशन का मतलब है ब्लड वेसल्स का फैल जाना,
ब्लड वेसल का फैल जाना, इसको हम डायलेशन या वेजो डायलेशन भी कहते हैं। हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स है, आप कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज है हमारे पास, ये क्या होती है, डायलेट होती है। तो हमारे पास ये डायलेट कर देते हैं ताकि ये फैल जाती है। आप देखिए हमारे पास ये क्या हो गई, फैल गई, ये क्या हो गई, फैल गई। अब हमारे पास ये क्या हो गई, फैल गई ब्लड कैपिलरीज पे, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई वो ज़्यादा हो गई स्किन को, तो हमारे पास जो है ना ये भी डायलेट हो जाएगी, ताकि ब्लड ज़्यादा है तो ये भी हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज वो भी जो है ना इंक्रीज़ हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। स्वीट ग्लैंड्स रॉप्चर्ड एंड प्रोड्यूस मोर स्वीट। तो हमारे पास ये जो स्किन की जो ग्लैंड्स हैं, आप कह सकते हैं स्वीट ग्लैंड जो है ये रप्चर्ड हो जाते हैं। क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है, या आप कह सकते हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं यानी मुतहर्रिक हो जाते हैं। और जब ये स्वीट ग्लैंड मुतहर्रिक हो जाती है तो हमारे पास क्या होती है, मोर स्वीट क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो ज़्यादातर हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या होती है, ये भी हमारे पास क्या हो गई, रप्चर हो गई, ये भी स्टिमुलेट, ये भी स्टिमुलेट, ये भी स्टिमुलेट, ये भी स्टिमुलेट। तो हमारे पास क्या होगी, इससे हमारे पास जो पसीना होती है, स्वीट होती है, वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास ये स्वीट पर क्या हो जाते हैं, फिर स्वीट कम्स आउट फ्रॉम पोर्स। अभी जो स्वीट है ये कम आ जाते हैं आउट की तरफ, बाहर की तरफ, फ्रॉम पोर्स। याद रखिए जिस्म के अंदर जो है ना मसामों के ज़रिए से, पोर्स यानी मसामों के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है, ये जो स्वीट है ये बाहर की तरफ आना शुरू कर देती है। एंड फील कूलिंग, और आपको फील हो जाती है, महसूस हो जाती है कूलिंग, क्योंकि जब आपके जिस्म पर पसीना होता है और जो है ना छोटी कम मकदार में भी हवा चले तो जिस्म क्या होती है, कूल होती है। तो इसी वजह से हमारे पास स्वीट क्या होती है, खारिज होती है, ताकि जिस्म को कूल करे और इंटरनल जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, क्या रहे, मेंटेन रहे। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, एंड बाई दिस वे हीट इज़ अ डिक्रीज इनसाइड बॉडी, और हमारे जिस्मों में इसी ज़रिए से जो है ना रास्ते के ज़रिए से, आप इस मेथड के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है, इनसाइड बॉडी में टेम्परेचर क्या होती है, हीट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, बिलो द स्किन फैटी लेयर इज़ प्रेजेंट। हमारे पास स्किन के बिलो, नीचे हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्किन है, ये बिलो हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैटी लेयर, फैट से बनी हुई एक लेयर यानी चर्बी की लेयर आप कह सकते हैं, इस प्रेजेंट मौजूद है। एंड स्किन हैज़ आल्सो हेयर, और स्किन पर हमारे पास हेयर्स भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी स्किन पर, जिल्द पर हेयर्स भी मौजूद है एंड फैटी लेयर भी मौजूद है। अच्छा, तो देख अब इन कोल्ड कंडीशन, मौसम सरमा में, इन कोल्ड कंडीशन मौसम सरमा में, सर्दी में हमारे पास अब स्किन का किरदार क्या है। हमने बताया आप लोगों को कि गर्मी में स्किन का किरदार ये है, जिस तरीके से हमने मेथड बाई मेथड सीखा। अब हमारे पास है सर्दी में, इस तरीके से हमारे पास सर्दी में जो है ना स्किन, आप कह सकते हैं जिल्द अपना किरदार अदा करते हैं। देखिए, इन कोल्ड कंडीशन, मौसम सरमा में कोल्ड कंडीशन में ब्लड सप्लाई टू स्किन डिक्रीज्ड। हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई है वो डिक्रीज्ड हो जाएगी, कहाँ पर, किस टाइम, कोल्ड कंडीशन में। अच्छा, जब हमारे पास ये डिक्रीज हो गई तो वेजो कंट्रिक्शन आकर हो जाएगी। वेजो कंट्रिक्शन मीन जो ब्लड वेसल होती है इसकी कंट्रिक्शन सुकड़ना वाक़या होती है। यहाँ पर वेजो डायलेशन यानी पेल जाना, या पर सुकड़ जाना। तो हमारे पास क्या होती है, जब ब्लड कम है तो जाना डायलेट होने की क्या ज़रूरत है, तो भी हमारे पास क्या हो जाती है, कंट्रिक्शन इसकी आकर होती है। तो वेजो कंट्रिक्शन यहाँ पर आकर हो गई। अब देखिए, फैटी लेयर एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। ये जो फैटी लेयर होती है ये एक इंसुलेटर के तौर पर हमारे पास काम करती है। इंसुलेटर मीन्स इससे टेम्परेचर यानी इससे हीट नहीं निकल जाएगी, यानी इससे आसानी के साथ हीट नहीं निकल सकती। एंड प्रिवेंटेड हीट लॉस टू आउटसाइड, यानी ये हमारे पास जो फैटी लेयर है ये प्रिवेंट कर देती है, यानी बचाती है हीट को, किससे,
ताकि ये लॉस ना हो, ये ना निकल जाए। ये जो हीट है ना, इसको जो है ना रोक देती है कि वो बाहर ना जाए। किसके ज़रिए से? जो फैटी लेयर है, जिसे हम जो है ना इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसुलेटर है, ये फैटी लेयर के ज़रिए से हमारे पास हीट जो होती है वो बाहर नहीं जा सकती। अब एट द बेस ऑफ हेयर्स मसल्स contracted and hairs on the skin stand up and do not allow। अब ये जितने भी काम है, यानी बेस पर, बुनियाद पर जो हेयर्स होती है, मसल्स होती है, मसल जो कंट्रैक्ट होती है, मसल कंट्रैक्ट होती है, एंड हेयर्स ऑन द स्किन, और जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर हमारे पास, वो क्या होती है? स्टैंड अप। ये क्या होती है? खड़ी हो जाती है, यानी स्टैंड अप हो जाती है। एंड डू नॉट अलाउ, और अब ये अलाउ नहीं करते। अब ये जो स्किन होती है कंट्रैक्टेड होती है, बाल जो होती है, अब ये अलाउ नहीं करते। किस चीज़ को अलाउ नहीं करते? दी बॉडी टू गो आउटसाइड। हमारे पास अब जिस्म से हमारे पास हीट को अलाउ नहीं करते कि वो टू गो, के वो जाए आउट, बाहर, साइड की तरफ। एंड बाय दिस वे हीट, ये तो हमारे पास रिपीटेशन हो गई ना। हीट हमारे पास क्या होती है? एंड बाय दिस वे हीट इज़ इंक्रीज्ड इनसाइड बॉडी। तो इस वे, यानी इस रास्ते या इस मेथड के ज़रिए से हमारे पास अंदरूनी जो टेम्परेचर होती है वो क्या होती है? हमारे पास ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास जो फैटी लेयर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फैटी लेयर भी है, तो फैटी लेयर हीट को मौसम सर्मा में, यानी कोल्ड कंडीशन में, इसको बाहर नहीं जाने, आप कह सकते हैं कि इसे बाहर नहीं भेजते, यानी आप कह सकते हैं इसको रोकते हैं। तो हमारे पास ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा लंग्स एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन एंड स्किन एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन। अब हमारे पास एक रह चुकी है किडनीज एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन, वो भी हम जो है ना, आप कह सकते हैं कि इसकी जो है ना 7 लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।